लाहौर से। दुनिया का 8वां अजूबा कराकरम हाईवे से होता हुआ KKH पर सफर करना सयाहों का ख्वाब होता है। चैलेंज है KKH पर सफर करना। चैलेंज है 13,700 फीट बुलंद बाबूसर तक पहुंचने का। चैलेंज है दुनिया की छत देवसाय पहुंचने का। देखिए दुनिया के मुहज्जब और पुरअमन वादी बल्तिस्तान, जहां जराइम की शरह 0% और तालीम 90% से भी ज्यादा है। आपको दिखाएंगे हम न्यू डॉक्यूमेंट्री में एडवेंचर से भरपूर कुदरती मनाजिर, झीलें, चश्मे, बागात, फलक पोश बर्फानी पहाड़, सहरा और बहुत कुछ। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को समेटने का एजाज दुश्वार गुजार पहाड़ों पे तराशी शाहराह कराकरम को हासिल है। सनलाख पहाड़ों पर बल खाती 906 किलोमीटर तवील शाहराह पाक चीन दोस्ती की अजीम मिसाल है। पाकिस्तान जो कि स्कर्दू, रोंदो, शगर, खरमंग और खपलों की वादियों पर मुश्तमिल है। बल्तिस्तान में दुनिया के 30 से ज्यादा ऊंचे तरीन पहाड़ वाक़ हैं, जिनमें K2 सर-ए-फ़हरिस्त है। तदबीन के बाद ग्लेशियर का सबसे बड़ा जखीरा भी यहाँ मौजूद है, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर, बल्तरो ग्लेशियर और ब्याफो ग्लेशियर मशहूर हैं। बड़े सगीर की तकसीम के वक्त बल्तिस्तान के लोगों ने अपनी जंग आजादी लड़ी और 1948 में खुद पाकिस्तान में शामिल हुए। पाकिस्तान ने भी आजादी के बाद इसको अपनी सरजमीन का रस्मी दर्जा नहीं दिया और एक एजेंसी के तौर पर वफाकी हुकूमत के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता रहा। यही अमर इसकी महरूमियत का बायस बना। पड़ोसी मुल्क भारत से 3 जंगें, 48 की जंग, कारगिल की जंग और सियाचिन की जंग इसी खित्ते में लड़ी गयी, जबकि 1971 की जंग में इसके कुछ सरहदी इलाकों में झड़पें हुई, जिसमें कई देहात भारतीय कब्जे में चले गए। इसी वजह से ये इलाका दिफाई तौर पर एक अहम इलाका है। ये वही बल्तिस्तान है जो अपने दामन में एक तरफ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2, दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर सियाचिन, दुनिया के बुलंद तरीन हमवार मैदान देवसाई, हिमालय और कराकरम के अजीम पहाड़ी सिलसिले, झीलों, आबशारों, चश्मों, नदियों, दरियाओं, जंगलात, सरसब्ज़ और शादाब मैदानों, खूबसूरत वादियों और फलक पोश बर्फानी पहाड़ों, जंगली हयात, मादनियात समेत कुदरत का बेपनाह हुस्न और सयाहत के बेशुमार मौक़े रखता है। और दूसरी तरफ हजारों सालों पर मबनी तारीख, तहजीब, रिवायात, सकाफत और अमन के दिल नशीन आसार से मालामाल है। बल्तिस्तान को ज़माने कदीम से ही इस इलाके की बड़ी तिजारती गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ से तिब्बत, काशगर, लद्दाख, कश्मीर, हिंद और यारकन के साथ तिजारती लेन देन कायम था। लेकिन जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियों के बायस आज इस इलाके का ये ताबनाक माजी तारीख का एक ख्वाब नजर आता है। बल्तिस्तान की मईशत दस्तकारियों से जुड़ी थी, लेकिन अब सयाहत की सनत अहमियत इख्तियार कर गई है। 24 days now in Pakistan, entered from the southern part in Pakistan. The Pakistani people are very friendly. Everywhere I go, I meet friendly people. They're inviting me to their home, giving me tea, food, and so on. So until now, I had only good experience about Pakistan. Now I will go further up this road. The end destination for today is Gilgit, and from Gilgit I will go to the Chinese border. I want to do a selfie at this Chinese border. I want to go to the base camp of Nanga Parbat. I don't want to trek there because I'm a motorcyclist and I don't want to go up there, but I want to go there, camp one night. Skardu, it's a region, it's like the gateway for Karakoram. We spent every season, we spent few days here in Skardu. It's a very friendly and very nice place to stay and to wait for our expeditions in Himalaya. I think that the best moment I've have here, it was coming back from the icy and glacier area
feeling the smell of the flowers and the grass in the Khushe Valley. We came back to Gondogoro Pass. Quite dangerous, of course, but the pleasure was worth it. सरसब्ज़ शादाब ये वादी हसीन और दिलकश नजारा पेश करती है। ऊंचे पहाड़, हरियाली, खेतों का सिलसिला और हद्दे नजर खूबसूरत मनाजिर आने वाले सयाहों के कदमों की आहट सुनने को बेताब नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं शाहराह कराकरम पाकिस्तान के किन इलाकों को चीन के सूबे सिंकियांग से मिलाती है? जानिए ब्रेक के बाद। दुनिया का 8वां अजूबा 500 मील तवील ये अजीम शाहराह गिलगित और हुंजा के इलाकों को दर्रा पंजराब के रास्ते चीन के सूबे सिंकियांग से मिलाती है। जानो और जानते रहो। शंग्रीला के बारे में किसको नहीं पता। शंग्रीला का नाम सुनते ही जहन में फितरत के हसीन मनासिर घूमने लगते हैं। तो चले आज हम आपको शंग्रीला लिए चलते हैं। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे इमरान खान का प्राइवेट दौरा शंग्रीला। शंग्रीला में हमारी मुलाकात इमरान खान से हुई, जो अपनी फैमिली के साथ सयाहों की जन्नत शंग्रीला में आए और मकामी लोगों से भी बातचीत की और फिर शुगर फोर्ट की तरफ चल दिए। शंग्रीला स्कर्दू शहर से 32 किलोमीटर जबकि स्कर्दू एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। स्कर्दू एयरपोर्ट को क्रॉस करते ही एक सड़क सयाहों की जन्नत शंग्रीला की राह लेती है, जहां शंग्रीला रिसोर्ट्स के चेयरमैन आरिफ असलम साहब ने बर्फपोश पहाड़ों के बीच एक दिलकश दुनिया सजा रखी है। Shangri-La नाम जो है came from a book called Lost Horizon. It's about a place where these people crash in a plane और वो चल रहे होते हैं जी to find civilization, और वो एक बुद्धिस्ट monastery के पास आ जाते हैं और वो पहाड़ों के दरमियान में एक लेक होता है और उसका नाम शंग्रीला होता है। तो उस वजह से मेरे दादा ने इस होटल का नाम शंग्रीला रखा था। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है जी, गवर्नमेंट हेल्प उस तरह करती नहीं है, एज इन दे डोंट रियली प्रमोट इट। तो गवर्नमेंट की तरफ से रोड्स अगर बनने शुरू हो जाएं इधर तक, आई थिंक दैट वुड हेल्प अ लॉट। यहाँ पर एक अनोखा कैफे भी है जो अपनी मिसाल आप है और एक अजीब कहानी छुपी हुई है। ये वही DC-3 तैयारा है जिसकी 13 अक्टूबर 1954 की सुबह खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। दरियाई सिंध की रेतीली जमीन में धंसा हुआ ये तैयारा तकरीबन 2 साल तक पड़ा रहा। किसी ने इसको काम में लाने का ना सोचा। एक आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर असलम खान ने किसी अनजाने ख्याल के तहत सिविल एविएशन से राब्ता किया और 150 रुपए में जहां है जैसा है की बुनियाद पर ये जहाज खरीद लिया। दुनिया का ये अनोखा कैफे आज से 60 साल पहले हवा में उड़ता फिरता था। स्कर्दू में सबसे खूबसूरत पॉइंट शंग्रीला झील है, जिसे लोअर कशोरा झील भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में दूसरी सबसे खूबसूरत झील है। लोअर कशोरा झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। ये सयाहों के लिए एक मशहूर तफरीगाह है, जो स्कर्दू शहर से बजरिया गाड़ी तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद इस झील को देखने के लिए आती है। शंग्रीला बहुत अच्छी जगह है। एक्चुअली यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, वो है स्कर्दू की फ्लाइट का, जो कि वेदर की वजह से अक्सर मिस हो जाती है। मुझे यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं और काफ़ी जगहों पे गए हैं,
لیکن جو گلگت بلتستان کا ایریا بہت زیادہ پیارا ہے. بس یہ ہے کہ ٹریول ٹائم بہت زیادہ لمبا ہے, لیکن جگہ پھر آگے ایسی ملتی ہے, رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے کہ بندہ سب کو جو ہے ساری ٹینشن اور سفر کی ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے. ہم لاہور سے آئے ہیں, بہت انجوائے کیا یہاں کے, یہاں لیک بہت پیاری ہے. سفر تو بہت زیادہ تھا اور تھکاوٹ بھی بہت ہوئی اس سے, مگر یہاں آ کے جب آگے لیک دیکھنے کو ملی تو ساری تھکاوٹ بھول گئے. میں یہاں سے لاہور سے آیا ہوں, یہاں پر اپنے کزن اور فیملی کے ساتھ. یہاں پر ہم نے بہت مزہ کیا ہے, ہر قسم کا ویدر دیکھا ہے, سردی ایکسٹریم سردی بھی دیکھی ہے اور ایکسٹریم گرمی بھی دیکھی ہے چلاس میں. میں نے یہاں پر بہت اچھی اچھی پکچرز کیپچر کی جو آج تک کبھی بھی نہیں کر پایا میں. پہاڑوں کے دامن میں مسکراتی ابر کچورا جھیل, جو کہ پاکستان کی جنت نظیر جھیلوں میں سے ایک ہے. صاف شفاف پانی اور ٹراؤٹ مچھلی اس جھیل کا خاصہ ہے. اس کی خوبصورتی اور دلکشی کی گواہی اس کو باہوں میں لیے ہوئے کہ پہاڑ دے رہے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک یہ پتہ نہیں لگا کہ اس جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے. کیف اس جہاں میں یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا عجوبہ ہے. اس جھیل کی گہرائی تقریباً 70 میٹر ہے. میں ابھی کچورا لیک پہنچی ہوں اور پاکستان میں اتنی بیوٹی ہے. ابھی گلگت سے ابھی میں پہنچی ہوں اور اس کا رستہ ایڈونچر ٹریولرز کے لیے بیسٹ ہے. تھینک فلی اب ہمارا ٹورزم جو ہے وہ ریوائیو ہو گیا ہے اور جہاں کے لوگ اتنے ہاسپٹیبل ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو یو ڈونٹ فیل لائک یو اوے فرام ہوم. سو ڈو وزٹ دیز پلیسز, آئی ریکمینڈ اٹ. نیو پاکستانیوں کی آواز. دریائے سندھ اس کے قریب ہی قدرے گہرائی میں بہتا ہے. گرمیوں میں دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے, جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت -30 سے بھی نیچے گر جاتا ہے, جس کی وجہ سے جھیل کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے. اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان کے ایریا گھومنے کے لیے آیا ہوں. جہاں تک یہ ایریا کا تعلق ہے, اس ایریا میں ٹورزم کی فیسلٹیز ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی کہ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کرے اور جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو انسینٹیوز دے تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں, تاکہ ریونیو نہ صرف اس سے ملک بینیفٹ کرے لیکن جو یہاں کے لوکلز ہیں جن کا لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اس کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور وہ بھی اوپر کی طرف جائے گا. یہ یہاں پر کچورا لیک ہے. اس لیک کی خوبی یہ ہے, سب سے بڑی خوبی یہ ہے, نہ اس کا پانی آنے کا جگہ کا پتہ کسی کو, نہ جانے کا پتہ نہ آنے کا پتہ. اور میں یہاں پہ 20 سالوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا گاؤں ہے شاہین آباد اس کا نام ہے. یہاں پر کچورا اس محلے کا نام شاہین آباد ہے. پچھلے دنوں جو ہے یہاں پہ آیا تھا راشد محمود صاحب, جنرل راشد محمود صاحب بھی تشریف لایا تھا. کہا جاتا ہے کہ 5 کروڑ سال پہلے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرا گئے. اس ٹکراؤ نے شمالی پاکستان کے بلند ترین پہاڑی سلسلے کو جنم دیا, جو کہ قراقرم, ہمالیہ اور ہند کش کی سرحدوں پر واقع ہے. ہمالیہ کی وسعتوں کو چیرتا ہوا, سخت اور نہ جھکنے والا یہ ہے کیٹو, جو کہ دنیا کے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس کی بلندی 8611 میٹر ہے. یہ پاکستان اور چین کی سرحد پر کوہ قراقرم میں واقع ہے. اسے سردیوں میں ابھی تک سر نہیں کیا جا سکا. K2 تک جانے میں چھوٹے کلائمبرز بھی کسی سے کم نہیں. 11 سالہ محمد عثمان اور 12 سالہ محمد علی بھی کسی سے پیچھے نہیں. یہ دونوں بھائی واحد پاکستانی ہیں جو اس عمر میں K2 کے دامن سے ہو آئے ہیں. ہم لوگ کنکورڈیا K2 بیس کیمپ سے ہو کر واپس آئے ہیں ابھی, اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اتنا مشکل نہیں ہے وہاں جانا, لیکن جب ہم نے ٹریک شروع کیا اور آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوا کہ بہت ہی مشکل ہے.
اور یہ پاکستانی پہلے کم عمر بچے ہیں جو کہ کنکورڈیا تک گئے ہیں. میں واحد پاکستانی ہوں جو اس عمر میں K2 بیس کیمپ سے ہو کے آیا ہوں. ادھر بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو 2 غاریں تھی وہ گر گئی تھی اور ہمیں بہت مشکل ہوئی تھی ادھر سے گزرنے میں, اور وہ اس نے پانی کو بھی بلاک کر دیا, اور ادھر میں گر گیا تھا تو ایک انکل نے مجھے بچایا کسی طرح اور مجھے اوپر لے کے آئے تھے. میں ایک واحد پاکستانی ہوں جو K2 بیس کیمپ تک ہو کے آیا ہوں. مجھے ٹوٹل 14 دن لگے تھے آنے اور جانے میں. میرے ساتھ میرے ابو, چاچو اور 2 بھائی تھے. 31 جولائی 1954 کو پہلی بار ایک اطالوی کوپیما ٹیم نے K2 سر کیا. اس مہم میں پاکستان کے ہنزا کے پورٹر عامر مہدی نے کوپیماؤں کے لیے آکسیجن کے سلنڈر لے جانے میں مدد کی. K2 سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا بلند ترین جنگی محاذ کہاں ہے؟ جانیے بریک کے بعد. دنیا کا خطرناک ترین اور پرپیش راستوں پر مشتمل بلند ترین جنگی محاذ سیاچن ہے جو کہ گلگت بلتستان میں واقع ہے. جانو اور جانتے رہو. یہ ہے ستپارا ڈیم جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک خوبصورت جزیرہ نما جھیل ہوا کرتا تھا. اسکردو بازار سے آگے ایک سڑک دنیا کے بلند ترین پہاڑی میدان دیوسائی کو مڑ جاتی ہے اور اس بل کھاتی سڑک پر ستپارا ڈیم پر نظر پڑتی ہے. سطح سمندر سے 8500 فٹ کی بلندی پر واقع یہ خوبصورت ڈیم میٹھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے 2 صرف سنگلاخ چٹانیں ہیں. موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور جب گرمیوں کے آغاز میں یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو نہ صرف اس پانی کا بلکہ چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع دیوسائی نیشنل پارک سے نکلنے والے قدرتی ندی نالوں کا پانی بھی بہتا ہوا اس میں جا گرتا ہے. یہ ہے کولڈ ڈیزرٹ اسکردو, دنیا کا سب سے خوبصورت ٹھنڈا صحرا. جی ہاں, دنیا میں قدرت کا ایک انمول تحفہ جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے. اسکردو کولڈ ڈیزرٹ جو کہ دنیا کے لیے ایک انوکھی سی بات ہے. کتپانا گاؤں میں پھیلے ریتیلے میدان اپنے وجود میں ایک عجوبہ صحرا ہے جسے کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. یہ صحرا تیز ہواؤں کی وجہ سے اپنا مقام اس تیزی سے بدلتا ہے جیسے خانہ بدوش اپنا ٹھکانہ بدلتا ہے. بلند و بالا اور اتنے سر خطے میں واقع یہ ٹھنڈا صحرا وحشت کے ماروں کی دلداری بھی کرتا ہے اور دل آزاری بھی. خاک اڑانے کو اس سے بہتر شاید ہی کوئی جگہ ہو. کسی نے سچ کہا تھا کہ گلگت بلتستان پاکستان کی رگ حیات ہے کیونکہ دریا سندھ پورے پنجاب کو سیراب کرتا ہے. دریائے لداخ اور گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا صوبہ خیبر پختونخوا میں داخل ہوتا ہے. یہاں اسے اباسین بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے دریاؤں کا باپ. صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد صوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے. دریائے شگر کا پانی بلتورو گلیشیئر اور بیافو گلیشیئر کے پگھلنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ وادی شگر سے بہتی ہوئی دریائے سندھ سے جا ملتی ہے. دریائے شگر سیاچن گلیشیئر کے ساتھ واقع ویمو گلیشیئر سے نکلتا ہے اور بلتستان کے ضلع کانچے سے بہتا ہوا دریائے سندھ میں گرتا ہے. اس کی لمبائی 550 کلومیٹر ہے. ہمارا پیارا پاکستان خوبصورتی کے معاملے میں کسی سے کم نہیں.
आबशार मंठोगा आबशार के नाम से जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी आबशारों में से एक है। ये दिलकश और पुरकशिश आबशार बल खाती हुई दरियाए सिंध से जा मिलती है और यूं पूरा पाकिस्तान सैराब करती है। इसीलिए कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की रगे हयात है। स्कर्दू की खास बात फलकपोश पहाड़ों और दरियाए सिंध के बीच घेरे बागात में मौजूद सेब, चेरी और खुबानी है, जो वादी की खूबसूरती दोबाला करने के लिए काफी है। यहाँ से सेब और खुबानी को मुल्क के दीगर इलाकों में, जबकि चेरी बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और ये मेरे वालिद साहब ने लगाए हुए बाग है। वालिद साहब अभी जिंदा भी है, उनकी खुद निगरानी में भी ये सारे काम होते हैं। और इस बाग की जो 28 कनाल पर है और पूरे 28 कनाल पर यह बाग मुश्तमिल है। और इसमें तकरीबन कोई 50 के करीब बादाम लगे हुए हैं, कागजी बादाम जो कि हाथ से टूटते हैं। और इसमें तकरीबन कोई 150 के करीब चेरी के दरख्त हैं और कोई 50 के करीब सेब के हैं और खुबानी है। खुबानी की बहुत सारी किस्में हैं। आपने चेरी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम एयरपोर्ट पे स्टॉल लगाते हैं, तो इस तरह हमें इनकम जो तकरीबन कोई इनकम और जो इसकी जो खर्चा है वो तकरीबन बराबर है। लेकिन हम इसको इनकम के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपना शौक, वालिद साहब का शौक, और हम खुद इसको चाहते हैं कि ये ज़राअत पे अपना काम ध्यान दे दें। वादी बल्तिस्तान में कई इकसाम की खुबानी पाई जाती है, जो कि बेहतरीन जायके की बदौलत बहुत मशहूर है। वादी स्कर्दू में खुबानी के बागात बकसरत पाए जाते हैं, जिन्हें मकामी मर्द और खवातीन अपने घरों की छतों पर सुखाने के लिए रख देती हैं। जहाँ से खुश खुबानियाँ मुल्क के दूसरे शहरों में भी बेची जाती हैं। खुबानी सेहत के लिहाज से भी बहुत मुफीद फल है। इसकी एक खूबी ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और वजन घटाती है। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खुबानी का इस्तेमाल औरतों के लिए बहुत मुफीद है। इसकी इसी खूबी की बिना पर खुबानी को बहुत सी क्रीम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। खुबानी के अलावा यहाँ सेब, अखरोट, चेरी और बादाम के बागात भी पाए जाते हैं, जो इस शहर को सारा साल खुशबुओं से लबरेज रखते हैं। पाकिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहां रहने वालों की सेहत पूरे मुल्क की निस्बत सबसे अच्छी है? जानिए ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के बुलंद वाला पहाड़ों में घिरा हुआ ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान का है, जहां के लोगों की अच्छी सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी उम्रें 100 साल से भी ज्यादा होती हैं। जानो और जानते रहो। स्कर्दू आए और देवसाय ना जाएं और देवसाय जाएं और शिवसार झील ना जाएं, ये कैसे मुमकिन है? अब रुख है इस जहां के सबसे बुलंद तरीन मैदान देवसाय की तरफ। हिमालय के दामन में वाक़ देवसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नौयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है। अब हम पहुंच गए हैं देवसाई टॉप, दुनिया का बुलंद तरीन सयाहती मकाम। एक ऐसा जहां जहां खामोशी गुनगुनाती है। देवसाई दो अल्फाज का मजमुआ है, देव और साई, यानी देव का साया। ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों ये यकीन किया जाता रहा कि यहाँ देव बसते हैं, तभी यहाँ कोई इंसानी आबादी नहीं।
माजी में ये इलाका जंगली हयात से मामूर होने की वजह से इंसान के लिए नाकाबिल अबूर रहा। बर्फानी हवाओं, तूफानों और खौफनाक जंगली जानवरों और खास तौर पर ब्राउन बेयर की मौजूदगी में यहाँ जिंदगी गुजारने का तस्वुर तो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मुमकिन नहीं। इसीलिए आज तक इस खित्ते में कोई भी इंसान आबाद नहीं। इस इलाके की सतह समंदर से औसत बुलंदी का मुबीश 4144 मीटर है और विकिपीडिया के मुताबिक इसका रकबा तकरीबन 3000 मुरब्बा किलोमीटर है। कुदरती हयात और हुस्न से मालामाल ये खित्ता पाकिस्तान के चंद मशहूर तरीन नेशनल पार्क्स में शामिल है। स्कर्दू से देवसाई तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चढ़ाई अबूर करनी पड़ती है। ऊपर पहुंचते पहुंचते छोटी गाड़ी का खास कर बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए बीच में रेस्ट करते हुए और दिलकश कुदरती हुस्न का मजा लेते हुए ऊपर चढ़ना चाहिए। अब रुख है देवसाई की सबसे खूबसूरत झील शिवसार झील की तरफ। हम पहुंच गए हैं शिवसार झील, जिसका मतलब है अंधी झील। न जाने किस अक्ल के अंधे ने ये नाम दिया। ये तो रोशन झील है, इस जहां की सबसे बुलंद तरीन सतह पर वाक़ शिवसार झील। 13,600 फीट की बुलंदी पर वाक़ शिवसार झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। इसकी लंबाई तकरीबन 203 मीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर और औसत गहराई 40 मीटर है। गहरे नीले शफाफ पानी, बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसालाब है। इसमें कोई शक नहीं कि देवसाई दुनिया के शानदार मकामात में से एक है। पाकिस्तान का ही खासा है कि कुदरत ने इसे हर जेवर से आरास्ता किया। झीलें, सहरा, दरिया, बागात और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ। क्या है जो यहाँ नहीं? बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजा बल्तिस्तान सर से पांव तक काबिले दीद है। इस खित्ते में हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड से कई गुना खूबसूरत है, लेकिन स्विट्जरलैंड की सयाहती आमदनी पाकिस्तान की मजमूई आमदनी से ज्यादा है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की वादियों तक सड़कों की हालत बेहतर बनाए, स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दें, सयाहों के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम करें। फिर देखें ये खित्ता पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा करता है।